दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। दिनों के बाद बहुत ही धूमधाम से रूबी और युवांश की एंगेजमेंट हो जाती है और उधर लक्षिता रूबी से बात करना बंद कर देती है। पूरे 5 दिन से मैंने बात नहीं करी है रूबी से। क्या सब सही है? दोस्तों से पता चला है युवांश और रूबी की एंगेजमेंट हो चुकी है। होप सो दोनों बहुत खुशी रहे। मुझे शायद अब युवांश को भुला देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। शायद जो मैंने सोचा था कि लक्षिता के साथ युवांश का, वो सब सच है। 5 दिन हो गए हैं, अभी तक लक्षिता ने मुझे कॉल भी नहीं किया है और ना ही मेरे कॉल का वो उठा रही है। उसको तो शायद अब तक पता भी चल गया होगा कि आज मेरी एंगेजमेंट है। शायद उसने ये हमारी दोस्ती को तोड़ दिया है। अब बस केवल एक इंसान युवांश के प्यार के लिए लक्षिता ने रूबी से दोस्ती तोड़ दी थी, पर दर्द दोनों को ही हो रहा था। रूबी और लक्षिता दोनों ही रो रहे थे। अब दोनों की ही दोस्ती मान लो कि टूट सी गई थी। अब रूबी ना ही लक्षिता, अब दोनों ही एक दूसरे को कॉल तक भी नहीं कर रहे थे। अब लक्षिता पूरी तरीके से ठान लेती है कि वो युवांश को बुला देगी, बस और क्या होना था। बुलाते ही लक्षिता ने एक कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और वो रोज जॉब पे जाने लगी थी। दोनों के बीच में वैसे ज्यादा बात भी नहीं होती थी। और उधर रूबी निकल पड़ती है चंडीगढ़ के लिए अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए। और उसे ये बात बिल्कुल नहीं पता था रूबी को कि लक्षिता की माँ भी शादी अटेंड करने के लिए चंडीगढ़ में ही है। लगभग अब रूबी पहुंच चुकी थी अपने होटल में, पर उसका जो मीटिंग था वो 2 दिन बाद था, इसलिए वो एक होटल में रुकी हुई थी। रूबी को बहुत मन था कि वो लक्षिता से बात करे, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। सोच रही थी कि वो करे तो करे क्या, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए सो गई। और जैसे ही रूबी की आंख खुली, वो तुरंत तैयार होती है और चंडीगढ़ के आसपास की जगहों में घूमने लग जाती है। रात में वो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर करने के बाद वापस अपने होटल आ जाती है और अपने रूम में आकर कहती है, हाँ, आज का दिन तो बहुत ज्यादा अच्छा रहा। परसों है मेरी मीटिंग, तो कल भी मैं कहीं ना कहीं घूमने जाऊंगी। फिर क्या होना था, रूबी कॉल कर लेते हैं युवांश को और दोनों ही ढेर सारी बातें करने लग जाते हैं। देखते ही देखते फिर रात बीत जाती है। अगले दिन लक्षिता की मम्मी और उसकी चाची दोनों ही कुछ शादी की रस्म का कुछ सामान लेने के लिए टैक्सी बुलवा के दोनों ही जाने लग जाते हैं कि तभी लक्षिता की मम्मी का अचानक से बहुत ज्यादा सर फटे जा रहा था। बहुत ही सर में दर्द हो रहा था। सीता, ये मेरे सर में इतना ज्यादा दर्द क्यों हो रहा? मुझे गाड़ी से बाहर जाना, गाड़ी से बाहर चलो। अरे रेशमी को क्या हो गया है? अरे भैया गाड़ी रोको, इसको कुछ हो चुका है। अचानक से लक्षिता की माँ यानी रेशमी को कुछ हो जाता है। फटाफट से टैक्सी को एक जगह रुकवा दिया जाता है। उस वक्त शाम से रात होने का थी, तो ज्यादा कोई जा या आ भी नहीं रहा था और जो जा और आ रहा था वो ध्यान नहीं दे रहा था उसमें। पर इत्तेफाक से जिस पार्क के बाहर टैक्सी रुकी थी, उस पार्क में रूबी थी। बस जैसे ही टैक्सी का दरवाजा खुला, तुरंत ही लक्षिता की मम्मी नीचे गिर जाती है। उसके हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं, पेट में बहुत ज्यादा ही दर्द और सर तो मारे फटे ही जा रहा था। अब बहुत ही ज्यादा परेशानी में थी लक्षिता की मम्मी। उसके साथ आई हुई औरत सीता उसको उठाने की बहुत कोशिश कर रही थी, उसको समझा भी रही थी, पर एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी थी जहाँ पे लक्षिता की मम्मी उठ भी नहीं पा रही थी। आंखों के सामने अंधेरा छाने लग गया था। बेचारे सीता बहुत ही पुकार रही थी सबको, पर कोई नहीं आ रहा था। सब बस देखते हुए जा रहे थे। अरे ये दोनों आंटी कौन है? और ये दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही है? और ये साइड वाली आंटी इतना टायर्ड क्यों लग रही है? क्या इनको कोई प्रॉब्लम है? मुझे चेक करना चाहिए। आंटी क्या हो गया है?
और ये आंटी इतनी वीक क्यों लगी और टायर्ड, क्या बात है? और सबसे बड़ा कोइंसिडेंटली ये है कि आज तक भी रूबी गई ही नहीं थी लक्षिता के घर में, इसलिए उसको कैसे पता होगा कि यही ही लक्षिता की मम्मी है। बिटिया देखो तो इन्हें क्या हो गया है, हाथ पांव ठंडे हो गए और सर भी लगता है इनका फटे जा रहा है, बहुत गर्म हो चुका है। दर्द और हाथ पांव ठंडा पड़ जाने की वजह से जल्दी लक्षिता की माँ वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। आंटी लग रहा है सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, मैं हेल्प करती हूँ, इनको पकड़ के हम टैक्सी में बिठा देते हैं। किसी तरह सीता और रूबी रेशमी को पकड़ लेते हैं और टैक्सी में बिठाकर हॉस्पिटल ले चलते हैं। डॉक्टर रिपोर्ट में क्या है, क्या कुछ प्रॉब्लम है? लिसन सीता जी, मुझे काफी सैडली बताना पड़ रहा है कि जो रेशमी जी हैं उनको फूड पॉइजनिंग हो गया है और वो इतना ज़्यादा हार्म हो चुका है उनकी बॉडी में कि ब्लड सेल्स में भी वो फैल चुका है। अब जब तक कोई एक न्यू ब्लड सेल का लोक नहीं दे देगा तब तक वो शायद कभी ठीक नहीं हो सकती। मैं अपना ब्लड सेल डोनेट कर सकती हूँ। अब जल्दी से प्लीज जल्दी से ऑपरेशन स्टार्ट कीजिए। देखो अब नसीब कैसा है, सीता का ब्लड सेल्स नहीं मैच कर पा रहा था रेशमी के ब्लड सेल्स के लिए। अब लगता है कोई दूसरा डोनर चाहिए होगा। सीता मैम, मुझे आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बतानी है। जो आपका ब्लड सेल्स है उससे रेशमी जी का ब्लड सेल्स नहीं मैच कर सकता और हम आपका ब्लड सेल ट्रांसप्लांट भी नहीं कर सकते हैं। अब आपको कोई दूसरा डोनर चाहिए होगा। ये सब सुन के सीता रोने लग जाती है और सोचती है कि अब वो घर में कैसे बताएगी। पूरा घर शादी के माहौल से सजा हुआ है, कुछ दिनों में शादी की बारात आएगी, फिर ढेर सारी रौनकें, और अगर बीच में यही बात बता देगी तो क्या होगा। अब इस टाइम पे कौन डोनर मिलेगा दूसरा। बगल में ही रूबी खड़ी हुई थी, उसको इतना हिम्मत भी नहीं था कि वो कुछ बोल पाए, पर इतना ज्यादा सिचुएशन देखकर आखिर में वो बोल पड़ी। आंटी अगर आप चाहे तो मैं अपना ब्लड एक मैच करवा के देखना चाहती हूँ। अगर मैच हो गया तो मैं जरूर डोनेट कर सकती हूँ। सीता मान जाती है और जब ब्लड सेल्स को मैच करवा जाता है रेशमी के सेल से तो इत्तेफाक से वो भी मैच कर जाता है। सीता जी ब्लड मैच हो चुका है। अगर ये चाहे तो हम इसी से इनका ब्लड सेल्स ट्रांसप्लांट कर सकते हैं रेशमी जी के ब्लड सेल्स में। प्लीज प्लीज बेटी मदद कर दो, जितना पैसा चाहिए हम दे देंगे, प्लीज मदद कर दो, नहीं तो रेशमी की जान चली जाए। प्लीज बेटी। आंटी प्लीज आप इससे हाथ मत जोड़िए, मैं जरूर ट्रांसप्लांट करूंगी ब्लड सेल। सबसे इम्पोर्टेंट रेशमी आंटी की जान है। आखिर में जाके रूबी अपने ब्लड सेल का लोक दे देती है, यानी ट्रांसप्लांट हो जाते हैं रेशमी के ब्लड सेल्स और रेशमी पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। मान लीजिए कि उसको नया जीवन सा ही मिल गया। ये सब होते होते लगभग रात भी हो चुकी थी। अरे सीता, फाइनली जाके रेशमी को होश आ गया था और जल्दी जल्दी में फिर सीता रेशमी के पास जाने लग जाती है। अरे सीता तुम यहाँ पे और मैं। रेशमी तुम्हें फूड पॉइजनिंग हो गया था और एक लड़की ने तुम्हें ब्लड सेल ट्रांसप्लांट किया है। इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।